क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप रोज अपने आप से बड़े बड़े वादे करते हैं कि कल से आप बदल जाएंगे, कल से आप और मेहनत करेंगे, कल से आपकी जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन दिन के अंत में सब कुछ वैसा ही रह जाता है जैसा पहले था। सुबह थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है, आप उत्साह में आकर कुछ नया शुरू भी कर देते हैं, लेकिन 2 या 3 दिन बाद वही पुरानी आदतें आपको वापस अपनी जगह खींच लेती हैं। फिर आप खुद को दोष देते हैं, सोचते हैं कि शायद आप में ही कोई कमी है, शायद आप उतने मजबूत नहीं हैं या आपके पास उतनी इच्छा शक्ति नहीं है जितनी दूसरों के पास होती है। लेकिन अगर सच कहा जाए तो समस्या आपकी मेहनत या आपकी सोच में नहीं है। असली समस्या ये है कि आपने अपनी जिंदगी को चलाने के लिए कोई सही सिस्टम बनाया ही नहीं है। आप सिर्फ परिणाम के पीछे भाग रहे हैं बिना ये समझे कि परिणाम खुद नहीं बनते, उन्हें एक सही प्रक्रिया, एक मजबूत सिस्टम बनाता है। और जब तक आप उस सिस्टम को नहीं समझते और नहीं बनाते, तब तक चाहे आप कितने भी लक्ष्य बना लें, आपकी जिंदगी वहीं की वहीं अटकी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक बीम पर, जहां किताबों की गहराई को हम आसान और समझने लायक तरीके में आपके सामने लाते हैं, ताकि आप सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकें। यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे पावरफुल आइडियाज जो आपकी सोच को बदल सकते हैं, आपकी आदतों को सुधार सकते हैं और आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं और हर दिन थोड़ा बेहतर बनना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। इसलिए अगर आप अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई वीडियो और हर नई सीख सबसे पहले आप तक पहुंचे। लक्ष्य नहीं, सिस्टम क्यों ज्यादा जरूरी है? जब भी हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में लक्ष्य आता है। जैसे मुझे फिट होना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे टॉपर बनना है या मुझे सफल बनना है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है और शुरुआत में हमें थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाता है। लेकिन असली समस्या यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि हम सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करते हैं, उस रास्ते पर नहीं जो हमें वहां तक पहुंचाएगा। मान लो एक छात्र सोचता है कि उसे परीक्षा में टॉप करना है, ये उसका लक्ष्य है। लेकिन अगर वो रोज पढ़ने का सही टाइम नहीं बनाता, मोबाइल से दूर रहने का नियम नहीं बनाता और हर दिन थोड़ा थोड़ा रिवीजन नहीं करता, तो सिर्फ टॉप करना है सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। कुछ दिन वो जोश में पढ़ेगा, फिर धीरे धीरे उसकी आदतें वापस पुरानी हो जाएंगी और लक्ष्य सिर्फ सोच बनकर रह जाएगा। यही वजह है कि सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं होता, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी होता है एक मजबूत सिस्टम बनाना। सिस्टम का मतलब होता है आप रोज क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कितनी कंसिस्टेंसी से करते हैं। अगर उसी छात्र का उदाहरण लें, तो उसका सिस्टम ये हो सकता है कि वो रोज 2 घंटे पढ़ाई करेगा, 30 मिनट रिवीजन करेगा और पढ़ाई के समय फोन को दूर रखेगा। अब फर्क देखो, पहले वो सिर्फ एक बड़े लक्ष्य के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब उसके पास एक क्लियर तरीका है जिसे वो रोज फॉलो कर सकता है। यही सिस्टम धीरे धीरे उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। जेन ज़ी लाइफ में भी यही चीज लागू होती है। मान लो कोई कहता है कि उसे इंस्टाग्राम पर ग्रो करना है या कंटेंट क्रिएटर बनना है, ये उसका गोल है। लेकिन अगर वो रोज कंटेंट नहीं बनाता, कंसिस्टेंसी नहीं रखता और बस व्यूज के बारे में सोचता रहता है, तो वो जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। वहीं अगर वो एक सिंपल सिस्टम बना ले, जैसे रोज एक रील बनाना, नए आइडियाज सोचना और ऑडियंस को समझना, तो धीरे धीरे उसका ग्रोथ अपने आप होने लगेगा। इसलिए समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि गोल सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम आपको वहां तक ले जाता है। गोल्स आपको बताते हैं कि आपको कहां पहुंचना है, लेकिन सिस्टम ये तय करता है कि आप वहां पहुंच भी पाएंगे या नहीं। अगर आपका सिस्टम सही है, तो आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी डेली हैबिट्स ही आपको आगे बढ़ाती रहेंगी। और जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं, तो रिजल्ट अपने आप आने लगता है। यही असली फर्क है। लक्ष्य आपको शुरू कराता है, लेकिन सिस्टम आपको जीत तक पहुंचाता है। आदतें कैसे सिस्टम का हिस्सा बनती हैं? जब हम सिस्टम की बात करते हैं, तो उसकी सबसे मजबूत नींव होती है हमारी रोज की आदतें। आदतें वो छोटे छोटे काम हैं जो हम बिना ज्यादा सोचे हर दिन करते हैं। यही आदतें धीरे धीरे मिलकर हमारी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन तय करती हैं। अगर आपकी आदतें सही हैं, तो आपका सिस्टम अपने आप मजबूत बन जाता है, और अगर आदतें गलत हैं, तो चाहे आपके गोल्स कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि सिस्टम कोई एक बड़ा काम नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे डेली एक्शंस का एक पैटर्न होता है। मान लो आप एक स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ाई में अच्छा करना है। अगर आप सिर्फ एग्जाम के समय पढ़ते हैं, तो ये एक हैबिट नहीं है, ये बस एक इमरजेंसी एक्शन है। लेकिन अगर आप रोज 1-2 घंटे पढ़ने की आदत बना लेते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं और डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल या सोशल मीडिया को कंट्रोल में रखते हैं, तो ये आपकी आदत बन जाती है।
अब आपको हर दिन खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका दिमाग इस रूटीन का आदी हो जाएगा। यही हैबिट धीरे धीरे आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाती है और फिर वही सिस्टम आपको अच्छे मार्क्स दिलाता है। जेन जी के एग्जाम्पल से समझें तो आज बहुत लोग कंटेंट क्रिएशन या ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाना चाहते हैं। शुरुआत में सबको एक्साइटमेंट होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई हैबिट बेस्ड सिस्टम नहीं होता। वे बस मूड आने पर काम करते हैं। लेकिन जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, जैसे हर दिन एक रील बनाना, कुछ नया सीखना या अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना, वही लोग आगे जाकर ग्रो करते हैं। उनके लिए ये काम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं रहता, बल्कि उनकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है। असल में आदतें आपके सिस्टम को ऑटोमेटिक बना देती हैं। शुरुआत में आपको थोड़ा डिसिप्लिन लगाना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वही काम आसान लगने लगता है। जैसे अगर आप रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लेते हैं, तो कुछ दिनों बाद आपका शरीर खुद ही उस टाइम पर उठने लगता है। तब आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी हैबिट ही आपको एक्शन लेने के लिए पुश करती है। इसलिए अगर आप एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी आदतों पर ध्यान दें। बड़े चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे अच्छे हैबिट्स से शुरुआत करें, क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी आपके गोल्स से नहीं, बल्कि आपकी रोज की आदतों से बनती है। और जब ये आदतें सही डायरेक्शन में होती हैं, तो आपका सिस्टम खुद आपको सक्सेस की तरफ ले जाने लगता है। छोटे कदम क्यों बड़े बदलाव लाते हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें एकदम से बड़ा कदम उठाना होगा, जैसे अचानक 5 घंटे पढ़ाई शुरू कर देना, रोज 2 घंटे जिम जाना या एक ही दिन में अपनी सारी आदतें बदल देना। शुरुआत में ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है और हम जोश में आकर ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सच ये है कि ऐसे बड़े बदलाव ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। कुछ दिन तक हम पूरी मेहनत करते हैं, फिर थक जाते हैं और धीरे धीरे सब छोड़ देते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वे शुरुआत ही बहुत बड़ी कर देते हैं। असल में असली बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है, जो आप हर दिन बिना रुके करते हैं। छोटे कदम आसान होते हैं, इसलिए उन्हें लंबे समय तक फॉलो करना भी आसान होता है। मान लो आप पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं। अगर आप अचानक रोज 5-6 घंटे पढ़ने का प्लान बनाते हैं, तो हो सकता है आप 2-3 दिन कर लें, लेकिन उसके बाद आप थक जाएंगे और फिर पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। वहीं अगर आप सिर्फ 20-30 मिनट रोज पढ़ने से शुरुआत करते हैं, तो ये आसान लगेगा और आप इसे रोज कर पाएंगे। धीरे धीरे आप समय बढ़ा सकते हैं और बिना प्रेशर के आपकी पढ़ाई स्ट्रांग हो जाएगी। जेन जी के एग्जाम्पल से समझें तो आज बहुत लोग जिम ज्वाइन करते हैं या फिटनेस जर्नी शुरू करते हैं। पहले दिन बहुत मोटिवेशन होता है, हेवी वर्कआउट, स्ट्रिक्ट डाइट, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बॉडी पेन, लेजीनेस और बोर्डम आ जाता है और लोग छोड़ देते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति शुरुआत में सिर्फ 10-15 मिनट वर्कआउट करता है, हल्की एक्सरसाइज करता है और धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाता है, तो वो लंबे समय तक टिक पाता है और यही कंसिस्टेंसी उसे एक्चुअल रिजल्ट देती है। छोटे कदमों का एक और फायदा ये है कि वे आपको डराते नहीं हैं। जब काम छोटा होता है तो दिमाग उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। आप प्रोक्रास्टिनेशन कम करते हैं और एक्शन जल्दी लेते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करने से आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और यही छोटी प्रोग्रेस टाइम के साथ मिलकर बड़ा रिजल्ट बन जाती है। इसलिए जरूरी ये नहीं है कि आप कितना बड़ा शुरू करते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना लगातार करते हैं। छोटे कदम स्लो लग सकते हैं, लेकिन वे आपको रुकने नहीं देते और जब आप लंबे समय तक चलते रहते हैं, तो वही छोटे कदम आपको बहुत आगे ले जाते हैं। यही असली गेम है, स्लो लेकिन स्टेडी प्रोग्रेस, जो आखिर में बड़ा बदलाव बन जाती है। निरंतरता का असली खेल। जब हम सफलता की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत या कोई खास टैलेंट चाहिए होता है। लेकिन सच ये है कि सफलता का असली खेल निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी का है। इसका मतलब है छोटे छोटे कामों को रोज करते रहना, चाहे आपका मन करे या ना करे। क्योंकि सच्चाई ये है कि मोटिवेशन हर दिन नहीं आता। कुछ दिन आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं और पूरा काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब कुछ करने का मन ही नहीं करता। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे काम करेंगे, तो आप कभी भी लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। यहीं पर सिस्टम काम आता है। एक अच्छा सिस्टम आपको ये नहीं पूछता कि आपका मन है या नहीं, वो बस आपको रोज एक्शन लेने के लिए तैयार करता है। मान लो आप पढ़ाई करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ तब पढ़ते हैं जब आपका मन करता है, तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आपने एक सिस्टम बना लिया है कि रोज शाम 7 बजे 1 घंटा पढ़ना है, तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। फिर चाहे आपका मूड हो या ना हो, आप उस समय पढ़ने बैठ जाएंगे।
यही कंसिस्टेंसी है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। जेन जी की लाइफ में ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, रील्स, गेम्स। मान लो कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। अगर वो सिर्फ तब वीडियो बनाता है जब उसे आइडिया आता है या जब उसका मूड होता है, तो वो जल्दी ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर वो एक सिस्टम फॉलो करता है, जैसे रोज एक वीडियो बनाना या हफ्ते में 4-5 रील्स डालना, तो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ अपने आप होने लगेगी, क्योंकि ऑडियंस भी उसी को नोटिस करती है जो कंसिस्टेंट रहता है। कंसिस्टेंसी का एक और फायदा ये है कि ये आपको धीरे धीरे इम्प्रूव भी करती है। जब आप रोज कोई काम करते हैं तो आप उसमें बेटर होते जाते हैं। शुरुआत में शायद आपका काम परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन टाइम के साथ आप सीखते हैं, मिस्टेक्स सुधारते हैं और बेहतर बनते जाते हैं। यही कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जाता है। इसलिए याद रखिए, सफलता किसी एक दिन की मेहनत का रिजल्ट नहीं है, बल्कि रोज के छोटे छोटे एफर्ट्स का जोड़ है। जब आप एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाते हैं और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, तो आपको बार बार मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका सिस्टम ही आपको आगे बढ़ाता रहता है। और आखिर में वही इंसान जीतता है जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। सिस्टम कैसे बनाएं और उसे फॉलो कैसे करें? अब सबसे जरूरी सवाल आता है, आखिर एक अच्छा सिस्टम बनाया कैसे जाए और उसे लंबे समय तक फॉलो कैसे किया जाए? क्योंकि सच यही है कि अगर सिस्टम बनाना ही मुश्किल लगने लगे तो हम कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिस्टम बनाने का पहला नियम है इसे आसान और रियलिस्टिक रखना। बहुत लोग शुरुआत में ही बहुत बड़ा प्लान बना लेते हैं, जैसे रोज 5 घंटे पढ़ाई, सुबह 5 बजे उठना, स्ट्रिक्ट डाइट, सब कुछ एक साथ। लेकिन यही गलती उन्हें कुछ ही दिनों में थका देती है। सही तरीका यह है कि आप छोटे और मैनेजेबल स्टेप से शुरुआत करें, जैसे रोज सिर्फ 20-30 मिनट पढ़ाई करना या दिन में एक बार एक्सरसाइज करना। जब ये आसान लगे तब धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। दूसरा जरूरी हिस्सा है अपने सिस्टम को अपनी जिंदगी के हिसाब से बनाना। हर किसी का रूटीन अलग होता है, इसलिए आपको किसी और को देखकर अपना सिस्टम नहीं बनाना चाहिए। मान लो आप एक स्टूडेंट हैं और आपका दिन स्कूल, ट्यूशन और बाकी कामों में निकल जाता है, तो आपको ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो आपके स्केड्यूल में फिट हो सके, जैसे रात को 30 मिनट पढ़ाई या सुबह 15 मिनट रिवीजन। अगर सिस्टम आपकी लाइफ में फिट नहीं होगा तो आप उसे लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज है डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना। आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज है मोबाइल और सोशल मीडिया। अगर आप पढ़ाई या काम के समय बार बार फोन चेक करते रहेंगे तो आपका सिस्टम टूट जाएगा। इसलिए एक सिंपल रूल बना सकते हैं, जब काम करें तो फोन को साइलेंट पर रखें या दूर रखें। ये छोटा सा स्टेप आपके फोकस को बहुत इंप्रूव कर सकता है। जेन जी के एग्जाम्पल से समझें तो अगर कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो उसका सिस्टम ये हो सकता है कि वो रोज एक कंटेंट आइडिया सोचे, हफ्ते में 4-5 वीडियोस बनाए और एक फिक्स टाइम पर पोस्ट करे। अगर वो ये सब बिना ओवर थिंकिंग के रेगुलर करता है तो धीरे धीरे उसका ग्रोथ दिखने लगेगा। लेकिन अगर वो परफेक्शन के चक्कर में हर बार डिले करता रहेगा तो वो कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिस्टम को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, उसे फॉलो करने की कोशिश करो। शुरुआत में मिस्टेक्स होंगी, कभी आप मिस भी करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दें, बस अगले दिन फिर से शुरू करें। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपको डिसिप्लिन्ड बनाती है। इसलिए याद रखिए, एक अच्छा सिस्टम वही है जो सिंपल हो, आपकी लाइफ में फिट हो और जिसे आप लंबे समय तक बिना स्ट्रेस के फॉलो कर सकें। जब आप ऐसा सिस्टम बना लेते हैं तो सक्सेस अपने आप धीरे धीरे आपकी तरफ आने लगती है। तो अब आप समझ चुके हैं कि सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्य बनाने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी जिंदगी के लिए एक सही सिस्टम बनाते हैं और उसे हर दिन फॉलो करते हैं। छोटे छोटे कदम, सही आदतें और लगातार मेहनत, यही वो चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचाती हैं जहां आप जाना चाहते हैं। शुरुआत में ये सब आसान नहीं लगेगा, कभी मन नहीं करेगा, कभी आप रुक भी जाएंगे, लेकिन याद रखिए, जो लोग रुकते नहीं वही आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज से ही अपने गोल्स के पीछे भागना छोड़िए और अपना सिस्टम बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आपका सिस्टम सही होगा तो रिजल्ट अपने आप आने लगेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला और आप ऐसी ही किताबों से निकली पावरफुल बातें आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो अभी बुक बीम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो और हर नई सीख सबसे पहले आप तक पहुंचे।